Yeah, once again, welcome everyone. This is the part 12 of Code Forces 800 rating problems. And now we're going to discuss the three problems in this video. As I said in the previous video, uh, I think this is the last video of this series, okay? क्योंकि मेरे हिसाब से 25 से 30 प्रॉब्लम बहुत हैं क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड डेवलप करने के लिए. So the first question in this video is the New Year meeting friends, okay? सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको पॉज करके रीड भी कर सकते हो और मैं आपको इसको इनपुट और आउटपुट के माध्यम से क्वेश्चन समझाता हूँ. ठीक है. तो द फर्स्ट इनपुट 714. ठीक है. लेट सपोज कर लो कि पार्टीज में कोई 3 लोग हैं और उसमें कोई एक बंदा 7 मीटर दूर खड़ा है. एक वॉल समझ लो, अभी एज्यूम करो. ठीक है. एक वॉल है, कोई बंदा उससे 7 मीटर दूर खड़ा है, कोई 1 मीटर दूर खड़ा है और कोई 4 मीटर दूर खड़ा है. तो अब इन तीनों लोग को अगर आपस में मिलना है तो वो मिनिमम कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करें कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिले. ठीक है. सो द आउटपुट इज 6. हाउ आई कैन एक्सप्लेन यू. सो फर्स्टली देखा जाए कि 7 मीटर, 1 मीटर वाला अगर वो 7 मीटर से मिलेगा तो उसको 6 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा. और 4 मीटर वाला जो बंदा था उसको अगर 7 मीटर वाले बंदे से मिलना है तो उसको 3 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा. ठीक है. तो 6 + 3 = 9. बट वो मिनिमम नहीं है डिस्टेंस. मिनिमम डिस्टेंस आपका 7. अगर 1 मीटर वाला बंदा 4 मीटर के पास जाएगा, जो बंदा 4 मीटर पे खड़ा था शुरुआत में, ठीक है, और 7 मीटर वाला को भी 4 मीटर के पास जाना रहेगा तो 3 मीटर उसे चलना पड़ेगा. देखो नोट में सिंपल लिखा है, इन द फर्स्ट सैम्पल फ्रेंड शुड मीट एट द पॉइंट 4. डज द फर्स्ट फ्रेंड हैव टू ट्रेवल द डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम द पॉइंट 7 टू द पॉइंट 4. ओके. और दूसरे इनपुट में भी वही है, 30 20 10. सो जो 20 मीटर पे जो बंदा खड़ा था उस क्वेश्चन में, उसको वहीं खड़ा रहना है. आप 10 मीटर वाले को 20 मीटर के पास पहुंचाओ और 30 मीटर वाले को 20 मीटर के पास पहुंचाओ. सो द मिनिमम डिस्टेंस जो ट्रैवल करेंगे तीनों लोग वो होगा 20. ठीक है. सेम ऐसा आउटपुट में भी है. यहाँ नोट में भी लिखा है कि द डिस्टेंस ऑफ द थ्री फ्रॉम द पॉइंट 1 टू द पॉइंट 4 while the third friend should not go to anywhere because he lives at the point 4. ये फर्स्ट इनपुट के लिए था ना. होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा. ठीक है. मिनिमम डिस्टेंस आपको पता लगाना है. आप पता तो बहुत से लगा सकते हो, किसी को कहीं पे भी पहुंचा सकते हो, लेकिन एज अ मिनिमम कितना रहेगा, ठीक है, उसके लिए टाइम लगेगा. सी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. सो अपन ने पहले हेडर फाइल इंक्लूड की यूजिंग नेम्स एस किया. इंट मेन के अंदर ए बी सी नाम का वेरिएबल बनाया इंटीजर और उसको सीन कराया, इनपुट कराया. देन आफ्टर हमने चेक किया, सॉर्ट किया, ठीक है, वैल्यूज़ को मैनुअली, कि अगर ए बड़ा है बी से तो स्वैप कर दो ए को बी से. ठीक है. बी बड़ा है सी से तो बी को स्वैप कर दो सी से. मतलब एज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाओ वैल्यूज़. ठीक है. और ए बड़ा है बी से तो ए को स्वैप कर दो बी से. हाँ. तो यहाँ पे जो आपका सीरीज़ है वो ऐसा हो जाएगा. ठीक है. ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी. अब टोटल मिनिमम डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो. ये बहुत ही मतलब फ़ायदे में आप रहोगे क्योंकि क्वेश्चन इसका हर बार ही सही आएगा. ठीक है. मुझे भी नहीं मालूम था शुरू शुरू के केस में, लेकिन मैंने जब देखा कि ऐसा भी कुछ है तो ऑब्वियसली यूज़ करना बनता है. अब जैसे सेकेंड इनपुट के लिए मैं केस के लिए लेता हूँ. सेकेंड केस के लिए 30 20 10 था. ठीक है. तो सी जो है वो क्या था, 30. ठीक. आप इस सीरीज़ में ले आओ ना, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ये सब चीज़ें करने के बाद तो आपका 10 20 30 हो गया. अब आप 30 - 20 + 20 - 10. ठीक है. कैलकुलेट करो कितना आएगा. 30 - 20 20 - 10. ये बेसिकली आपका सी माइनस ए ही है. ये आप इसको ऊपर खोलोगे ब्रैकेट को तो आपका सी माइनस ए ही बनेगा वैल्यू. और सी माइनस ए बेसिकली 30 - 10 इक्वल्स टू 20. और उसमें क्या था 147. ठीक है. 7 - 1 6. 6 था आउटपुट में हमारा आंसर. तो यहाँ से सी माइनस ए करके आपका आंसर आ जाएगा और आप इस क्वेश्चन से रिटर्न बैक कर जाओगे. मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का, तो बने रहिए. नाउ वी गोना डिस्कस द प्रॉब्लम सम. ठीक है. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. इसमें आप देखोगे आपको 3 इंटीजर्स दिए गए हैं ए बी सी और डिटरमाइन वन ऑफ देम इज द सम ऑफ द अदर टू. ठीक है. इनपुट में आप आओगे देखोगे 143. ठीक है. तो 143 में कोई दो नंबर्स क्या तीसरे के इक्वल हैं अगर उन दो को सम किया जाए. देखते हैं. तो 1 + 4 ना. 1 + 3 = 4. यस. तो आउटपुट में यस. सेकेंड केस में आओ 258. तो 2 + 5 = 8 ना.
क्या 5 + 8 = 2? नो, तो आंसर नो। थर्ड केस में आओगे 9 + 11 = 20, यस, पहले केस में सही हो गया। तो यहाँ इनपुट आपका यस है। ऐसे ही सारी सीरीज चलती चलेंगी और आपको आउटपुट देना पड़ेगा, ठीक है। नोट में आप चेक कर सकते हो, वही सेम चीज़ लिखी है। सो वी सी द कोड। ओके, सो हियर इज द कोड ऑफ द सम, ठीक। एक सेकेंड, मैंने क्या दो उसके दो, नहीं नहीं, एक ही है कोड, ठीक। सी, आपने इन 10 किया, आपने सी इन किया, ठीक है, इनपुट किया। इनपुट करने के बाद आपने एक वेक्टर बनाया एम नाम का, ठीक है, उसकी साइज़ 3 रखी ताकि वो इंटीजर्स आप स्टोर कर सको ना, चेक करने के लिए। अब उस पर लूप चलाया आपने उसकी साइज़ तक, ठीक है, उसकी साइज़ 3 है। और उन सबको इनपुट करा लिया, ठीक है। उन सबको इनपुट कराने के बाद अब आपने सॉर्ट किया उन सबको, ठीक है। 143 था तो बेसिकली 134 हो गया। और फिर चेक किया कि 1m, यानी कि ऑब्वियसली दो नंबर का जब आप सम करोगे वो तीसरे के इक्वल आएगा, तो ऑब्वियसली वो दो नंबर उस तीसरे से तो कम होंगे ही, इसीलिए हमने शॉर्ट का यूज़ किया। अगर हम 134 1 + 3 करेंगे तभी तो इक्वल टू 4 आएगा। अगर आप 4 पहले ही रख दोगे तो 1 + 4, तो ये करने का मतलब ही नहीं रहा ना कुछ, m इंडेक्स 0 + m इंडेक्स 1। और तो समझ रहे हो ना, ये बेसिक सी मैथ्स है। आई होप समझ आ जाएगा, बस आपको उसका कोड अच्छे से लिखना है। देन आप सी आउट करोगे यस, और दूसरे एल्स कंडीशन में आपको सी आउट करना है नो, ठीक। और उस कोड से आ जाना बैक, रिटर्न 0। तो ये था सम प्रॉब्लम। और एक और प्रॉब्लम है ऑड वन आउट, हाँ ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। लेट्स सी, सी क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपके सामने है, आप रीड कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली इनपुट से समझाता हूँ क्या चीज़ है, ठीक है। ये तो आप टोटल नंबर ऑफ केस समझ लो कि ये कितने, ठीक है, केसेस हैं। अब आउटपुट में क्या है, देखो 1 2 2, ऑड वन आउट निकालना है। इसमें आपको ऑड वन आउट कौन सा नंबर लग रहा है, 1, यस करेक्ट। तो आपको आउटपुट में भी 1 देना है ना, यस नहीं लिखना है, ठीक। अब 4 3 4, ऑड है 3 क्योंकि दो सेम है। जो तीनों में अगर जो अलग है, ठीक है, उसको आपको आउटपुट में कर देना है। 5 7 5, 5 5 इक्वल है, 7 अलग है, 7 आउटपुट में यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन एंड नाउ वी सी द कोड, ठीक है। मैंने इसके दो कोड लिखे हुए हैं, दोनों दिखा देता हूँ मैं आपको, लेकिन पहले मेरा लिखा हुआ कोड आप चेक कर लो जो कि बहुत ही बेसिक है, ठीक। सो आपने हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद आपने इंटेंट किया, फिर उसको इनपुट में लिया और उसके बाद इंटीजर ABC बनाया। और जब तक आप इनपुट ले रहे हो, ठीक है, नंबर 10 थे ना, जब तक आप 10 तक ले रहे हो वाइल, तब तक उन तीनों को आपने इनपुट कराना है ABC। और देन आफ्टर आपको तीनों चेक करना है इफ एल्स कंडीशन से, अगर क्या इक्वल टू B है और B नहीं इक्वल टू C है तो आपको सी आउट करना है C। एल्स की कंडीशन में अगर इक्वल टू C है, ठीक है, और C नॉट इक्वल टू B है तो आपको सी आउट करना है B। और तीसरा कंडीशन जो B और C वाला होगा उसमें आपको सी आउट कर देना है A, ठीक है, और बाद में रिटर्न 0 कर देना है। ये था मेरा सिंपल सा कोड। और आप एक और कोड है मेरे पास जो मुझे पता चला, ठीक है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, मैपिंग, ठीक है। इंटीजर फ्रीक्वेंसी नाम का बना लिया आपने, वेक्टर भी बना लिया V नाम का, जिसकी साइज़ रख दी उसकी। अब आप लूप चला रहे हो, सीन कर रहे हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दे रहे हो। और इसलिए मतलब बेसिकली फ्रीक्वेंसी वो चेक कर रही है कि एक नंबर कितनी बार रिपीट होगा। अगर वो रिपीट हुआ तो आपको VI जो है वो प्लस प्लस होता जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी नाम का आपने वेरिएबल बनाया था वो बेसिकली 1 से अब 2 हो गया होगा अगर दो बार रिपीट हो गया, ठीक। अंत में वही है, अगर मुझे चेक करना है अगर फ्रीक्वेंसी रिपीट ना हुई हो, यानी कि नंबर रिपीट ना हुआ हो, तो हमको सी आउट कर देना V(i). ऑब्वियसली हमें ऐसा ही नंबर चाहिए, ऐसा जो रिपीट ना हुआ उन तीन में, और फिर ब्रेक कर जाना, ठीक है। तो ये था सिंपल सा कोड। और इस सीरीज़ को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मेरे ख्याल से इतना बहुत है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।